हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवेश क्लासेस। और आज का टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ सिविक्स चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। दिस इज ए नोन फैक्ट दैट द स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी इज एक्सपेंडिंग वेरी रैपिडली। मोर एंड मोर कंट्रीज आर शिफ्टिंग टू डेमोक्रेसीज। आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा देश डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। दे आर शिफ्टिंग टू डेमोक्रेसीज। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी को पसंद कर रहे हैं एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग इन डेमोक्रेसी। जिन देशों में भी अभी तक डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे भी डेमोक्रेसी पनप रही है और बढ़ रही है आगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें वी शुड नॉट फॉलो एनी आइडिया जस्ट बिकॉज दैट आइडिया इज़ फेमस और पॉपुलर। डेमोक्रेसी बहुत फेमस होता जा रहा है, पॉपुलर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे जस्ट बिकॉज ए थिंग इज पॉपुलर वी अडॉप्ट इट। सो किसी भी आइडिया को, किसी भी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने से पहले वी शुड अवर सेल्फ एनालाइज एंड स्टडी दैट आइडिया। उसको हमें खुद अपना थिंकिंग लगा के, अपना ब्रेन यूज करके उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना चाहिए पहले अच्छे से, देन वी शुड अडॉप्ट दैट आइडिया। सो इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए पहले हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी का मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि दैट डेमोक्रेसी इज बेटर और नॉट। मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट वी स्टार्ट्स विद द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला जो डीमेरिट है डेमोक्रेसी का वो है लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी एंड दिस लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहता है, सरकार बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है और उससे एक स्टेबिलिटी का माहौल नहीं हो पाता है डेमोक्रेसी में। सेकंड जो डीमेरिट है इसका, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, नो देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। जैसा कि हम सब ने देखा ही है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें डिफरेंट पार्टीज compete करती हैं और वो आपस में एक दूसरे अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट बहुत सारे बयानबाजी करती हैं, गलत बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो मोरालिटी है वो डिक्रीज होता है। तो एक आर्ग्यूमेंट ये है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। कई बार पार्टीज, कैंडिडेट्स लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं, तो इसको एक हम मान सकते हैं कि हाँ ये बात कहीं हद तक ठीक है। नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी वो है डेमोक्रेसी लीड्स टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस हैं वो सबके साथ मिल के लिए जाते हैं। वाइड नंबर ऑफ पीपल्स आर एंगेज्ड इन द डिसीजन मेकिंग। तो इससे क्या होता है कि जो डिसीजन लेने में है थोड़ा समय लग जाता है, डिले होता है। तो ज़्यादातर स्कॉलर इसको भी एक डीमेरिट बताते हैं डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट डीमेरिट जो है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और कोई भी डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है तो कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ज़्यादातर जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको सही पता नहीं होता कि लोगों की क्या इंटरेस्ट है, क्या उनके विशेस हैं। तो इसकी वजह से दिस लीड टू बैड डिसीजंस। कई बार जो लीडर्स हैं वो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। ये तो सभी जानते हैं, बहुत फेमस है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए, पावर में आने के लिए बहुत सारे मेल प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, करप्शन करते हैं, वोटर्स को ब्राइब करते हैं, पॉलिटिकल मशीनरी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों को डराया धमकाया भी जाता है अपने फेवर में वोट करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि एक ये डीमेरिट है कि इससे करप्शन बढ़ता है ड्यूरिंग द इलेक्टोरल कंपटीशन। नेक्स्ट जो डीमेरिट है एंड लास्ट वन, और इसमें हम और भी बहुत सी डीमेरिट्स अगर किसी और आपको पता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट हैव द नेसेसरी एक्सपर्टीज टू डिसाइड एनीथिंग। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वही अपने लीडर्स को चुनते हैं
लेकिन ज़्यादातर लोगों को कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें अपने लीडर्स के बारे में कुछ नहीं पता होता, पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होता। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो ज़्यादातर एक तो सही लीडर नहीं चुन पाते हैं, और दूसरी बात अगर चुन भी लेते तो उसके बाद उनको कुछ नहीं पता कि कैसे उनको कंट्रोल करना है, कैसे उनसे सवाल जवाब करने हैं, कैसे उनको अकाउंटेबल रखना है। तो इसकी वजह से वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये तो कुछ डीमेरिट्स थी डेमोक्रेसी की। नाउ लुक एट मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला जो मेरिट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम कंपेयर करें डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से विच इज नॉन डेमोक्रेटिक लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप्स, रूल बाय फ्यू पीपल, तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी इन सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मीनिंग है कि पीपल लीडर्स इन डेमोक्रेसी आर आंसरेबल टू द पीपल फॉर देयर वर्क। लोग उनसे सवाल कर सकते हैं और उनके सवालों का उनको जवाब देना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सेकंड जो मेरिट है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये उसका काउंटर है। जो अभी डीमेरिट मैंने आपको एक बताया कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में डिलेज होता है, लेकिन ये उसी का काउंटर है कि डेमोक्रेसी में डिले तो होता है लेकिन इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं तो कोई भी इरेशनल इलॉजिकल डिसीजन लेने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, गलत डिसीजन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इसमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डेमोक्रेसी में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, पीसफुल तरीके हैं जिससे हम अपने डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकते हैं और डिस्प्यूट को बढ़ने नहीं देते हैं। तो उसमें हम पीसफुल तरीके से बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू स्ट्राइक्स, थ्रू पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे कि आपने अंग्रेजों के समय में देखा था, गांधी जी ने सत्याग्रह करा था। तो इस तरीके से भी हम डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना जो डिस्ट्रेस है, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं और फोर्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो मेरिट है, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी ही एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो अपने नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देती है। आपको वो अधिकारों के बारे में आप जानते हैं, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और कई तरह के, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये सारे जो अधिकार हैं वो डेमोक्रेसी में लोगों को मिलते हैं जिससे उनकी डिग्निटी बढ़ती है, जो ये अधिकार और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में नहीं होता है। टेक फॉर एग्जांपल, अगर हम डिक्टेटर्स की बात करें, लाइक हिटलर एक डिक्टेटर था। उसके टाइम में कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता था, नो वन डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम। बट डेमोक्रेसी गिव्स इट्स पीपल मैनी राइट्स, और जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उससे उनका प्रेस्टीज है, जो उनका डिग्निटी है एक इंडिविजुअल का, वो इंक्रीज होता है। लास्ट merit of democracy but not least and not exhaustible, this is not exhaustible list, आप इसमें और भी merits ऐड कर सकते हैं। democracy is better than other forms of government because it allow us to correct its own mistakes। तो डेमोक्रेसी की एक और खूबी है कि अगर इसमें हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो हम उसको सही भी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। उसको सपोज करिए कि लोगों ने अगर कोई गलत गवर्नमेंट को चुन लिया है तो इन नेक्स्ट इलेक्शन वो गवर्नमेंट को बदल सकते हैं थ्रू द पावर ऑफ देयर वोट्स। और कोई अगर इंडिविजुअल पॉलिटिशियन सही काम नहीं कर रहा है तो उसको भी बदला जा सकता है। तो डेमोक्रेसी में बहुत से ऐसे लोगों को ऐसी ताकत दी गई है, और डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हैं अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसको वो रिफॉर्म कर सकते हैं। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी।
तो अगर हम ये कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू इट्स डीमेरिट। और अगर यहाँ पे द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ कि डेमोक्रेसी के फ़ायदे नुकसान क्या हैं, यहाँ पे हमको इस चैप्टर से अंडरस्टैंड करना है कि डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और नॉट। अगर हम देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल वैंड, जादू की छड़ी नहीं है कि डेमोक्रेसी में सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ बढ़िया ही होगा डेमोक्रेसी में, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? तो जो हमने कंक्लूड किया है, यस डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री रूल है। तो उन सब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार है, दे कैन कंट्रोल गवर्नमेंट थ्रू देयर पावर्स, और वो अगर सरकार उनके हिसाब से काम नहीं कर रही है, नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो उनके पास ये पावर भी है कि वो उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो नाउ वी मूव अहेड। अब अभी तक जो क्वेश्चन था कि वाई वी नीड टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी और व्हाट इज डेमोक्रेसी, अभी तक हमने जो पूरा चैप्टर समझा है उसका मेन मीनिंग मकसद ये था कि हम डिस्क्राइब कर पाएँ, डिस्टिंग्विश कर पाएँ डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेसी से। लेकिन अब हमें एक स्टेप आगे चलना है और क्वेश्चन को थोड़ा एक लेवल हायर लेके चलना है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में हमको क्या करना है, वी हैव टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम गुड डेमोक्रेसी। अभी तक हम डिस्टिंग्विश कर रहे थे डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेसी। नाउ अब हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में हम देखेंगे कि हम डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये थोड़ा उससे एक डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज only related to the political aspect, it only related to the government। लेकिन गुड डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल स्फीयर है उससे आगे जाती है और वो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सभी स्फीयर्स में वो अप्लाई होता है। तो हमें देखना है कि पॉलिटिकल स्फीयर के बाद, पॉलिटिकल इक्वालिटी के अलावा किसी कंट्री में डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है, क्या वहाँ पे सोशल इक्वालिटी है, पूरा इकोनॉमिक इक्वालिटी है, सबको डेवलपमेंट, बराबरी का डेवलपमेंट करने के लिए पूरा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। लाइक कुछ स्कॉलर्स ने तो इतना स्कोप डेमोक्रेसी का बढ़ा दिया है कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर किसी देश में कोई भी, इफ़ ए सिंगल पर्सन इज स्लीपिंग विदाउट फूड तो नॉन डेमोक्रेटिक है, यानी कि वो, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी शिक्षा नहीं है उनके पास, या वो गरीबी में जी रहे हैं, तो स्टिल दैट कंट्री इज नॉट डेमोक्रेटिक। तो एक डेमोक्रेसी को एक आइडियलिस्टिक फॉर्म में वो लेके गए हैं। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो फिर वर्ल्ड का कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। बट येस, वी हैव टू वर्क टू अचीव दीज आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी के देश में कोई भी भूखा ना सोए, सबके पास शिक्षा का अधिकार हो, सबको डिग्निटी से जीने का अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वालिटी हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। बट लेकिन जो हमारा जो मेन थीम था इस चैप्टर का वो यही था कि हमें वी हैव टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। और डेमोक्रेसी का जो मेन जो थीम है वो ये है कि व्हाट डेमोक्रेसी डज टू इट्स सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी में लोगों को बहुत सर उठा के जीने का जो मौका मिलता है वो किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलता है। और डेमोक्रेसी प्रमोट्स एंड लाइक्स द पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स सिटीजन्स, जो किसी और गवर्नमेंट में नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जो मोनार्क्स होते हैं, जो डिक्टेटर होते हैं, दे डू नॉट लाइक द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, दे हाइड द थिंग्स फ्रॉम द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी में जैसे आप देखेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये डेमोक्रेसी में ही होता है, मिल सकता है आपको ऐसा राइट कि लोगों के साथ शेयर करे सारी चीज़, जो भी पॉलिटिकल जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो लोगों के साथ शेयर करे जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खूबी है डेमोक्रेसी की, जो उसको पॉपुलर करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसीलिए डेमोक्रेसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी लग रही है, वो उसमें बिलीव कर रहे हैं, फेमस हो रही है डेमोक्रेसी, और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज उसको अडॉप्ट कर रहे हैं अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से।
So I hope you all understand the chapter very well. The chapter is over, and please like the video. Thank you.